हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ताल्लुकात के हवाले से भी और इसके साथ-साथ जो मसाइल हैं वैसे तो अ, शायद पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद या 20 10 15 20 साल पहले से शुरू हुए, लेकिन वो चलते रहते हैं। हुकूमत बेशक तालिबान की हो, अशरफ गनी साहब की हो या उससे पहले हामिद कारज़ई साहब की हुकूमत जब थी, तब भी ये मसले चलते रहे। लेकिन अब इसमें तालिबान आने के बाद मज़ीद शायद तेज़ी आई है, हमारे फ़ोर्सेस के ऊपर भी मुख्तलिफ़ इलाकों में हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और आज जिस तरीके से क्वेटा में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है और बुलैली का इलाका था, पुलिस की गाड़ी को हिट किया गया। ये सारी चीज़ें और 2 दिन पहले जैसे तालिबान ने कहा कि हम सीज़ फायर जो एग्रीमेंट है, हालाँकि एग्रीमेंट था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन हमले पहले भी करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में ये हमले करेंगे। इनार अब्बानी कर का दौरे काबुल बहुत अहमियत है, उसकी भी उस हवाले से भी बात करेंगे और अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट हो रही है, इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे जॉइन करें डिफेंस उमूर के माहिर और स्पेशली अफ़गान और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर के एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर, थैंक यू वेरी मच। सर, एक तो ये बताइएगा कि आज जो सुबह हमने देखा अटैक, क्योंकि 2 दिन पहले तालिबान ने अनाउंस किया कि अब पूरे पाकिस्तान में टारगेट किया जाए फ़ोर्सेस के लोगों को, वो पुलिस वाले हो या वो पाकिस्तान आर्मी वाले हो या बाकी फ़ोर्सेस वाले हों। हो क्या रहा है कि हम बात करते हैं, सेनेटर साले शाह साहब को 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था कि जी मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या मतलब है सर? हम मुज़ाकरात में हमें वो हर जगह पे जहाँ उनका हाथ पड़ता है वो मारते हैं, हिट करते हैं। थैंक यू फ़खर। पहले तो मेरा ख़्याल है ये वो डिबेट है जो पिछले हम सालों से डिस्कशन यही होती जा रही है हमारी कि सर, कभी सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव करती है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर सीज़ फायर, फिर वो क्या कहते हैं नेगोशिएशन, फिर या एग्रीमेंट और फिर वलाल सो मेनी टर्मिनोलॉजीज़। क्लैरिटी हमें अभी तक कोई नहीं दे सका। ना एसपीआर देती है, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर देती है, ना फॉरेन ऑफिस वाले देते हैं, ना नेक्टा देता है, ना मीडिया देता है और ना मेरे जैसे और कुछ और लोग जो कि खुद को एक्सपर्ट समझते हैं चीज़ों का, हम जी, लोग दे पाए हैं अभी तक। तो एक हेज़ी सिचुएशन है मेरी ज़ाती राय में। एक एक टोटल हेज़ है। क्लैरिटी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही किसी जगह पर भी, चाहे तालिबान का सवात में आना हो, चाहे टीटीपी के साथ एग्रीमेंट हो, चाहे वज़ीरिस्तान में लड़ाई चल रही हो, चाहे बलूचिस्तान के हालात हों, चाहे ये सियासतदान रोज़ आकर जो बयानबाज़ी करते हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल। साले शाह साहब का ज़िक्र किया, जिस तरह वो हमारे सेनेटर साहब क्या नाम है उनका? बैरिस्टर सैफ। वो बैरिस्टर सैफ की बात होती है। फ़ॉरेन ऑफ़िस का स्पोक्समैन तो कुछ बोलते ही नहीं है इस मामले में। बिल्कुल। मुझे अभी तक लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी तक कोई हुकूमती एहलकार इसके ऊपर आकर हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे सका कि क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अ, नेक्टा एक अथॉरिटी थी उस पर क्या हो रहा है, क्यों जी, हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों में हम फंस गए हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल, बिल्कुल। इमरान रिमूवल हो गया, उसको उन्होंने ग्लोबल इंटरवेंशन का नाम दे दिया, है या नहीं है वो आज तक किसी को क्लियर नहीं हुआ। कोई सर, इमरान कहता खान है, साहब को खुद क्लियर नहीं हुआ तो। तो वो जिन्होंने क्लियर करना था उनको भी क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल सर। उनको भी क्लियर नहीं हुआ। कभी कहते हैं डिमार्शे दिया, कभी कहते हैं डिमार्शे नहीं दिया, कभी बिल्कुल। कहते हैं लेटर आया, कभी कहते हैं लेटर नहीं आया। तो मेरे और आप जैसे लोग जो थोड़ा-सा सोचते हैं शायद या थोड़ा-सा कंसर्न शो करते हैं, खुद को टीवी पे बिठा के और मीडिया पे बिठा के भी कुछ बातें करते हैं। जी, मुझे परेशानी और आप भी लाज़िम बात है हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें तकलीफ़ बिल्कुल। होती है और ख़ास तौर पर बेशक। मैं और आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे इलाकों पे इसका बहुत
असर हो रहा है। अभी से नहीं हुआ, 2004-5 से शुरू करें, बिल्कुल। जब पहली बार टीटीपी इमर्ज होती है और अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान चलना शुरू कर देता है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में। उस वक़्त से लेकर आज तक हम इसी मखमसे में फँसे हुए हैं कि ये हो रहा क्या है? पश्तून एलिनेट हो गया है, दोनों पश्तून, चाहे वो बलूचिस्तान में रहने वाला पश्तून है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला पख्तून है। ये एलिनेट हो गया है, उसका ट्रस्ट लेवल ख़राब हो गया है। उसका ट्रस्ट लेवल एट द गवर्नमेंट ख़राब हो गया है, उसका ट्रस्ट लेवल एट द स्टेट ख़राब हो गया है, उसका ट्रस्ट लेवल एट सिक्योरिटी एजेंसीज़ ख़राब हो गया है। बिल्कुल। और उसकी वजह बड़ी अयां है। सारी देखिए, आप अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद भर गया है पश्तूनों से। बिल्कुल। पश्तून जो ट्राइबल एरिया, पुराना ट्राइबल एरिया का पश्तून था, वो माइग्रेट करके पेशावर आया, जी। कोहाट आया, सेटल्ड एरिया में आया। सेटल्ड एरिया का पश्तून वहाँ से उठ के सीधा पिंडी इस्लामाबाद आया, एबटाबाद आया, लाहौर चला गया, कराची चला गया, या बिल्कुल। जिसके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा थे उससे सामान उठाया और वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, दुबई चला गया, चाहे जिधर मर्जी। अब ये तो हैं हालात। आते हैं अभी, ये प्रेमाइज़ मैंने इसलिए दिया था कि हम रोज़ यही डिस्कशन करते हैं और अल्टीमेटली कहीं पहुँचते नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल। मैं अभी लकी मरवत का वाक़या हुआ, जी, आज बिल्कुल। क्वेटा का वाक़या हुआ, उससे पहले बहुत सारे और रोज़ाना का इंसिडेंट हो रहा है। बाजवड़ बॉर्डर पे हुआ, हर 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 बाकी वो जगह जो हो रहा है। वाना अफ़गान के के साथ साथ जो है वो ताने तो पे अलग है। अटैक हुआ, वाना के हाँ, ताने पे जो अटैक हुआ और 15 लोगों को सारा जी, किडनैप सारा करके सारा। ले गए। हाँ, मैंने कहा ना, रोज़ाना जी। का कोई ना कोई वाक़या कहीं न कहीं हो रहा है, जिसमें या तो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस वाला कोई हलाक शहीद होता है, या आपकी जो ये टीटीपी और उसके एसोसिएट्स हैं, उनका कोई ना कोई शख़्स हलाक ज़ख्मी या कोई ना कोई वाक़या होता है। जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रिटिकली देखें तो इसका मतलब है हालात काबू में नहीं है। अगर काबू में होते तो ये वाक़यात रुक जाते किसी जगह पर, कम हो जाते, या हुकूमत के अहलकार जो बोलने वाले, जो हमारी हुकूमती सरकार है, वो आके हमें कहती कि जी चीज़ें कंट्रोल में हैं, चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। या एक और नया ऑपरेशन शुरू होता, चाहे फ़ौज करती, चाहे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस वाले दूसरे जो हैं एफसी करती, चाहे पुलिस करती, चाहे जो मर्ज़ी करती। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ नहीं हो रही है। मेरी हमेशा से एक ही अ, व्यू रहा है कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये लोग पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट हुई हुई है इस वक़्त। पॉलिटिकल मैं तो उसको अनार्की कहूँगा, टोटल अनार्की है इस वक़्त स्टेट में। कभी हम रूस की तरफ भाग रहे होते हैं तेल लेने के लिए, कभी हम हाँ, रूस के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि उनसे तेल क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल। कभी हम कहते हैं सीपैक बहुत बड़ी सक्सेस है, कभी हम कहते हैं सीपैक को हमने रोक दिया हुआ है। तो देखिए, क्लैरिटी स्टेट देती होती है, गवर्नमेंट देती होती है। स्टेट से पहले गवर्नमेंट देती होती है। गवर्नमेंट का, चाहे अगर अंदरूनी मसाइल है ना, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। सिचुएशन है, तो इस जी, पे बिल्कुल। इंटीरियर मिनिस्टर शुड बी दी मेन बिल्कुल कंसर्न। ठीक। हमारा बिल्कुल। जवाब भी उसी से होना चाहिए, हमारा सवाल भी उसी से होना चाहिए। बिल्कुल। वो आते हैं तो उनका सवाल जवाब कुछ और होता है। कभी वो वो तो सर इमरान खान से राशिद कहानी शरीफ, अनफॉर्चुनेटली शुरू होती है और इमरान खान पे ही जाके खत्म होती है। वही हमारी मुझे तो लड़ाई अफसोस शुरू। होता है, मतलब राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो बस इमरान खान, नियाजी साहब और इनका यही है, और इमरान खान साहब बैठते हैं तो उनका भी कहानी नवाज शरीफ चोर डाकू और जरदारी चोर डाकू से शुरू होकर और इसी पे खत्म। सर प्रायोरिटी तो किसी की भी नहीं हो, लेकिन अब जिस इदारे से हमें उम्मीदें थी और जिन्होंने ऑपरेशन किए सर, जाने दी हमारे फौज के इदारे ने, सर आजकल वो भी, उनका भी कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो क्या, कौन सी डायरेक्शन वो लेना चाहते हैं आगे। इनके साथ वो बात करेंगे या फिर इनको कहेंगे बेटा या तुम रहोगे या हम रहेंगे। सर एक बात तो होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद क्वाट और उस इलाके से आपका ताल्लुक है, मेरा मर्दान से। हम इवन इस्लामाबाद में बैठ के हम यहाँ पे भी तंग हो रहे हैं और उसकी वजूहत आपने शुरू में बयान करी। तो
हल क्या होगा? सर कहीं न कहीं तो इसको एंड होना है, किसी ने तो करना है। देखो फ़खर, कोई एक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता अलहदा। बिल्कुल एक ठीक, चीज़ पहले हमें ये समझने की ठीक। ज़रूरत है। हम कहें कि सिर्फ़ पुलिस इसको सँभाल लेगी, नहीं सँभाल सकती। उसको बिल्कुल गवर्नेंस की ठीक। ज़रूरत है, जी, उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको यस, सस्टेनेंस की ज़रूरत है, जी, उसको नेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है? एक चीज़। आ जाते हैं इसी पे, मिलिट्री पे, जो आपने जी, सवाल किया कि जी फ़ौज किधर है इस वक़्त? पिछले 1.5 महीने तो हुकूमत, 1.5 महीने क्या, पिछले जब से इमरान निकला है उस वक़्त से एक ही लड़ाई चल रही है कि चीफ़ कौन बनेगा? बिल्कुल, हमें तो ये परेशानी रही, पता नहीं क्यों? बिल्कुल, इसलिए कि हालाँकि बिल्कुल। ना मैंने बनना था, ना आपने बनना था। लेकिन उन 4-5 लोगों में से एक ने बनना था और बन गया। वो बन गया। लेकिन खत्म। सियासतदान, मीडिया, बिल्कुल, अखबार, रेहड़ी वाला और अमरूद बेचने वाला, सबको बिल्कुल। फ़िक्र थी कि अगला चीफ़ कौन बनेगा। तो मैं तो हालाँकि ना तो उसी, इससे आटा सस्ता होगा, ना कोई और चीज़ होगी, कुछ कुछ भी नहीं नहीं होगा ना, होना एक आम उससे। आदमी का मसला तो सर यही है। मैं मतलब बिल सीधी-सी बात यही आपने है। ड मेन इश्यू से हमें हटाकर, बिल्कुल, मेन इश्यू से हमें हटाकर हमें सब्सिडीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। बिल्कुल। और नॉन इन्वॉल्व इश्यूज़ कौन कह कर, सकते हैं सर उसको हम। नॉन इश्यूज़, ओके, क्योंकि एक नॉन इदारा है, इश्यूज़। उसका चीफ कोई ना कोई बनेगा, उनके इदारे के लोग होंगे ट्रेंड, उनको पता है कि वो आके वो बन जाएगा और दोबारा से जब भी वो होगा, जैसे भी होगा तो वो उन्होंने बनना है। जी सर, सॉरी फॉर कोई बीच मसला में नहीं सर, कॉल एक नो आ गई प्रॉब्लम थी। सर, अच्छा नो प्रॉब्लम। बेटे क्या, अच्छा, अच्छा, अभी जब तो हम नॉन इश्यूज़ में फँस गए हैं, और नॉन इश्यूज़ में लेकर कौन आता है हमें? ये वो लेकर आता है जिसने कुछ और अचीव करना होता या है। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो कौन लोग हैं? बिल्कुल। उसमें इंटरनल एक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स भी हैं। बिल्कुल ठीक, इंटरनल एक्टर यही हैं जिन्होंने लूट-मार करनी है, और हम उनकी लूट-मार की तरफ और इन चीज़ों की तरफ ना देखें और हम कहीं और देखते रहें। या कहीं और उन्होंने देखते रहे। अपने कुछ और अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, उनको बेशक। अचीव करने के लिए वो अ, हमें मेरे ख्याल ब्रिगेडियर साहब से राब्ता और चीज़ें जी, जी। कहीं और चल पड़ती हैं, ठीक है? जी, जी। अच्छा, बिल्कुल, ये एक तो ये वजह है। और फिर वही वाली बात है, सिक्योरिटी एजेंसी को सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक। हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, बेशक, अवाम की सपोर्ट चाहिए, मीडिया की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब जब से इमरान निकला है, मुड स्लिंगिंग किसके ऊपर हो रही है? हाँ, बिल्कुल। न्यूट्रल। या न्यूट्रल ने ये कर दिया, न्यूट्रल ने वो कर दिया, बाजवे ने सर ये अभी कर दिया, 26 फलाने ने ये तारीख को कर जो दिया। तकरीरें की आज़म खान सवाती ने और बाकी लोगों ने पिंडी तो में, मरी तो रोड के वही ऊपर ब खड़े होके, वो तो मैं हाँ, कहता हूँ कि मतलब तो गालम-गलौच में कहता हूँ देखिए सर इख्तिलाफ कुछ हम किसी से भी रख सकते हैं, लेकिन गालम-गलौच हमें हक नहीं पहुँचता कि किसी बिल्कुल का नहीं जाके पहुँचता। गिरबान पकड़ना शुरू कर लें या गालियों का आपकी मेरे इस्तेमाल, से लड़ाई अब्यूजिंग है, लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर हाँ, लें सर। हाँ, आपकी मेरे से लड़ाई है, आप जाएँ अदालत में चले जाएँ। बिल्कुल आप ठीक, मेरे पे केस कर दें, बिल्कुल, आप जाएँ पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, बिल्कुल सेनेटर हैं सर, आप जाएँ पार्लियामेंट में, सेनेटर बैठे हैं ना, आप जाएँ सेनेट बिल्कुल, में, वहाँ पर जो कुछ कहना है वो कहें। बेशक, जिसने नेशनल असेंबली में जाना है वो नेशनल असेंबली में जाके बिल्कुल बिल ठीक, पास करे बिल्कुल, कि जी फौज का क्या होना चाहिए, फौज का क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग जो हुकूमत है, हुकूमत, लेकिन हुकूमत भी लंगड़ी लूली है। सर वो 35 किलोमीटर वाली तो ऐसी हुकूमत होगी अब, क्या कहें? तो देखिए, आप कामयाबी कब हासिल करते हैं इन इस जी, किस्म के क्राइसिस और मसाइल में, जब आप इकट्ठे हो जाते हैं और उस एक मसले के पीछे चल पड़ते हैं, जिस तरह हमने ज़रब अज़ब पे किया था। बिल्कुल, यस, तो बात ये है कि हम आर्मी को, अगर एक तरफ हम उनको कह रहे हैं कि जी आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हाँ, हैं, बिल्कुल, आप ये हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ कहते हैं आप हमें ये भी करके दें, ये भी करके दें, ये भी करके दें। मैं जी, ये नहीं कह रहा कि हम मैं उनको कहता हूँ कि वो क्यों नहीं कर रहे। उनको अपना काम करना चाहिए। हर शख्स को अपना काम बेशक, करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये उन ममालिक में होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, सही, जहाँ पर इकोनॉमिक कंट्री की स्टेबिलिटी होती है, कंडीशन बेहतर होती है। यस, मसलन अगर आज हम शुरू करते हैं कि जी पुलिस को वेल इक्विप्ड होना चाहिए, पुलिस को वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। ये पुलिस का जी, काम है ना, पहला पहला जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस है, बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल,
क्या हमारी पुलिस वेल ट्रेन्ड है? नहीं नो, है। क्या हमारी पुलिस वेल इक्विप्ड है? नो। नहीं है। हाँ, उस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि उसको फैज़ाबाद के ऊपर खड़ा कर दो, उनको शेल दे दो, वो हाँ, अपनी अवाम के ऊपर डंडे मारें, उनको सर भी बिल्कुल, फोड़ें, उनके ऊपर आँसू गैस भी मारें, उनका जो मर्ज़ी बिल्कुल, कर दें, ये हम बिल्कुल सर, करते रहें। उसके लिए बिल्कुल। ट्रेन्ड है। उसके लिए ट्रेन्ड नहीं है जो उसका काम है। इसलिए कि उसने वीआईपी प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए कि उसने किसी साहब की गाड़ी के आगे वो हूटर बजाना है। आप बिल्कुल। बाहर निकलते हैं तो आपके दाएँ-बाएँ जिधर देखें एक न एक ये झंडा लहराता हुआ नमूना आपको गुज़रते हुए आपको साइड पे बिल्कुल। करता जाता है, हर किस्म का। तो बात ये है कि आगे का आगे ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये सर नहीं कि मैं बहुत पेसिमिस्टिक हुआ हूँ, नहीं, ये खराबियाँ हैं। तरक्की भी हम कर रहे हैं, बेहतर हो रही हैं चीज़ें, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है वो सब कुछ। यस, प्राइवेट एग्ज़ैक्टली, एंटरप्राइज़ इम्प्रूव कर रहा है। प्राइवेट बिल्कुल, एंटरप्राइज़ इम्प्रूव कर रहा है, चाहे बिल्कुल। वो बिल्डिंगें बना रहा है, चाहे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहा है, चाहे इंडस्ट्री बना रहा है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे गंदम पैदा कर रहा है, चाहे फ्रूट पैदा कर रहा है, जो मर्ज़ी कर रहा है। प्राइवेट एंटरप्राइज़ इम्प्रूव कर रहा है, सर व्हेयरएज़ सिर्फ़ पब्लिक सोसाइटीज़ एंटरप्राइज़ कर रही हैं, वैसे अगर इंडस्ट्री देख लें तो कोई इंडस्ट्री का क्या हाल है सर? इंडस्ट्री तो हमारी ख़त्म हो गई है ना, जो थोड़ी बहुत हुआ करती हम थी। बनाने को तैयार हैं, फ़ख्र हुँ, हमारे जी, पास लोग हैं जो करने को तैयार हैं। इधर जी, भी गवर्नमेंट आकर एक गवर्नमेंट आती है तो वो कुछ और करती है, दूसरी गवर्नमेंट अभी ये जो गवर्नमेंट आई है इसमें सारा रियल एस्टेट बैठ गया। पिछली हाँ, गवर्नमेंट आई थी सारा रियल एस्टेट अप हो गया था। पॉलिसीज़ का इश्यू। पाकिस्तान की सारी इन्वेस्टमेंट इस वक़्त रियल एस्टेट में है। लेकिन सर वो नुकसान भी बहुत इकोनॉमी को दे रही है। आप मुझे ये हाँ, बताएँ कि वही कह रहे हैं, रियल एस्टेट में पार्क हो सर गया अगर है। मैंने 5 प्लॉट खरीदे हुए हैं, तो 5 प्लॉट तो ठीक है 5 साल के बाद मुझे 10 करोड़ दे देंगे, लेकिन उससे तो इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमी को फ़ायदा सर होगा, इंडस्ट्री से होगा सर्कुलेशन या एग्रीकल्चर से होगा या इस तरह की चीज़ों से होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता सर। फ़ख्र ये आपका पैसा पार्क हो गया है, यस, अलमारियों में यस, चला गया है। बिल्कुल ठीक, आपने फाइल खरीदी है बिल्कुल ठीक, प्रॉपर्टी की, वो फाइल उठाई है, ब्रीफ़केस में रखी है, बिल्कुल। ब्रीफ़केस उठा के अलमारी में रख दी है। यस सर, बिल्कुल। तो बात घूम फिर के मैं उसी जगह पर मैं आने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि हम जी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बरेली का वाक़या होता है, किसकी किसको ज़िम्मेदार ठहराएँ हम? पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराएँ? कौन है? देखें, टेररिज़्म की जंग बहुत मुश्किल जंग होती है। ये समझने की ज़रूरत है। कहने को तो हम सारे बहुत कहते हैं, लेकिन क्यों मुश्किल जंग है? इसलिए कि हमें दुश्मन का पता नहीं होता है। यस, वो मेरे और आपके हुलिये में बिल्कुल, फिरता है। बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल रिक्शे ठीक, में भी बैठ जाता है, वो बस में भी बैठ बिल्कुल, जाता है, वो कार में भी बैठ जाता है, वो पैदल भी आ बिल्कुल। जाता है। उसके चेहरे पे कहीं लिखा नहीं होता है कि ये सुसाइडल है, ये फ़िदाई है या ये जिहादी है, कहीं नहीं लिखा होता। राइट। ठीक है? अच्छा। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड हुँ, इंटेलिजेंस को भी हमने किसी और खाते में लगाया हुआ है। बिल्कुल सर। एग्ज़ैक्टली वो तो ख़ैर मैं उसकी उस अगर उस डिस्कशन में जाएँगे तो बात बिल्कुल ना जाएँ तो बिल्कुल अलग बेहतर हो जाएगी। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर अब नेक्स्ट क्या होगा? टीटीपी ने तो अनाउंस कर लिया, उनकी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो सर हमारी पॉलिसी में नहीं है। और पुलिस के हवाले से अभी सर वाना के जब थाने पे अटैक हुआ था तो उन पुलिस वालों ने कहा कि भई हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है लड़ने की। और ना हम लड़ना चाहते। उन्होंने आराम से तालिबान ने उनको कहा कि बेटा आप लोगों ने हमारे खिलाफ अगर लड़ना है तो फिर मरना है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लड़ना। सर तो वो कौन करेगा? पुलिस को तो खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है, फाटा को उन्होंने मर्जर कर लिया, लेकिन क्या कर दिया? उनको तो पैसा भी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग्स भी चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ भी चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग्स भी चाहिए। सर इस वक़्त मर्दान डिवीज़न में पुलिस के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल पंप वाले उनको पेट्रोल डाल के नहीं दे रहे। मैं 1 हफ्ते से इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। अब वो पुलिस मेरी खाक टीटीपी के खिलाफ लड़ेगी। टीटीपी को तो क्लियर है, उनके पास तो गाड़ी भी है, बाइक भी है, तुराया का फ़ोन भी है सैटेलाइट, एलएमजी भी है, AK-47 भी है, अमेरिकन M16 और M4 सब कुछ है उनके पास। तो अब मेरा मुकाबला जब उनसे तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये पुलिस वाला गोली खा लेगा, मर जाएगा, लेकिन फ़ायदा? उसकी जान चली गई, उसका मतलब आउटकम कोई नहीं है। वही हम उस वक़्त से जो बात हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि प्रायोरिटाइज़्ड नहीं हैं हम। जी, हमें सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी, उसमें
मिलिट्री आपकी वेल ट्रेंड है इस वक़्त काउंटर टेररिज्म बिल्कुल वॉर ठीक। में। जी, फ्रंटियर कंस्टेबलरी ट्रेंड नहीं है, पुलिस ट्रेंड नहीं है, जी, एफसी उस हद तक ट्रेंड नहीं है। मिलिट्री ट्रेंड हो गई है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की हुई है उनकी। 2004-5 से लेकर तो 2018 तक इनमें हमने हर किस्म की जंग लड़ी उनसे। बिल्कुल ठीक। उसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स होप ये जो चेंज आई है, नेचुरल है, चेंज तो आनी थी बिकॉज़ समबडी इज़ टू बिकम एज़ अ चीफ। लेट्स होप, उम्मीद और दुआ, लेट्स होप एंड प्रे दैट ये एंटेंगलमेंट पॉलिटिक्स वाली उस तरफ नहीं जाती है, एंड लेट देम वर्क। उनको कह दिया जाए, हुकूमत वक्त उनको कहे कि जी आपकी प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ एक है, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में टीटीपी के अगेंस्ट आप जो आपकी स्ट्रेटजी है आप बेहतर जानते हैं, बिकॉज सिविल हुकूमत को तो कहते हैं कख नहीं पता। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ठीक सर है, लास्ट तो सवाल हाँ, और उनको वो उनको ये है कि इस वक़्त ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि जी अगर इधर से कोई हमारी फ़ौज के लोग या हमारे पुलिस के लोग उनको कोई टफ़ टाइम देते भी हैं, लेकिन वो आराम सुकून से चले जाते हैं अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पहले की भी जानते हैं, अब की भी जानते हैं। क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर है सर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के बीच में रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट किया है। सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कैसे होगा? देखो फ़खर, वो अंग्रेज़ कभी-कभी बहुत अच्छे अल्फ़ाज़, कभी क्या अक्सर ही बोलते होते हैं, ख़ैर वो जी। कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। या एग्ज़ैक्टली। आपको अपने इंटरेस्ट को प्राइम रखना है, तालिबान के इंटरेस्ट को नहीं। राइट। अफ़गानिस्तान शुड नॉट बी माय इंटरेस्ट एट द मोमेंट। गुड। My priority is my country. My माय priority लैंड। should be my land. My priority should be my people. ओके। ठीक है ना? ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट की जी। प्रायोरिटी वन स्टेट की होनी चाहिए, आवाम की हिफाजत, आवाम की सिक्योरिटी। स्टेट की दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ओवरकम दीज आउटलॉज। स्टेट राइट। की ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। लेट अफगान तालिबान हैंडल अफगानिस्तान जिस तरह वो मर्जी करें। आप बिल्कुल। अपने बॉर्डर को कंट्रोल करें। आप अपने बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमी का जो ठीक है बर्डन है, जो अफगानियों के मसले हैं, अफगानिस्तान को एज अ स्टेट बिहेव करना शुरू कर दें। एज़ अ प्रोविंस ना करें कि आपका ये प्रोविंस है और इसके ये सीएम प्रोविंस है नहीं, और ये एज अ स्टेट अफगानिस्तान को भी एज अ स्टेट बिहेव करना चाहिए, और हमें भी अफगानिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट लेना चाहिए, और उसी के साथ उसी किस्म का सलूक करना चाहिए। सलूक से मैं क्यों कहता हूँ, जी, पिछले दिनों मैंने वीलॉग एक किया था, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा। जी। पाक अफगान रिलेशन के ऊपर ये जो पिछले दिनों दो बॉर्डर पे वाकयात हुए, एक जी, चमन स्पिन वाला और बोलक एक, वाला हुआ था जो चमन पे। चलो उसको सुनना जरूर। जी, उसमें मैंने बॉर्डर के ये जो इश्यूज हैं, दुनिया का यूनिक तरीन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का। जी, बिल्कुल, क्यों? रोजाना 25, 30, 20, 40, 50 हजार लोग उस तरफ जाते हैं, और उतने ही उधर से इधर आते हैं। बिल्कुल इसलिए ठीक। उधर नहीं जाते कि उनके पास वीजा है, इसलिए उधर नहीं जाते कि उनके पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, इसलिए कि उसने यहाँ से या बोरी उठानी है लगड़ी ने, या उसने कोई पार्ट्स उठाना है, उधर वाले ने बिल्कुल, इधर लाना है, इधर वाले ने उधर लेके जाना है। आपके दो बॉर्डर सिर्फ यही एक्टिविटी करते हैं, रोजाना सुबह से बिल्कुल लेकर ठीक, तो शाम तक। बिल्कुल ना ठीक, कोई पूछ, आपने जाना है, आप बगैर वीजे के जा सकते हैं, आप पैसे दें आप बिल्कुल, चले जाएं। उधर से आना बिल्कुल है, सही। तू खुद होके आया, कितनी मरतबा हो गया है मुझे पता है। तो और तो सर बहुत वैसे सारी मेरे चीजें। पास वीज़ा अभी भी मेरे पासपोर्ट पे ना अफ़गानिस्तान के सबसे ज़्यादा वीज़े अफ़गानिस्तान के अब लग गए पिछले 1 डेढ़ साल में। लेकिन तूने एंट्री एंट्री एग्जिट भी लगवाई है कभी? सर एफआईए वाले करते, मैं तो हैरान ये था कि वहां से जाते हुए भी इन्होंने वो कर दिया स्टैंप, और जब वापस आता हूं तो तब भी तोरखम पे हमारा एफआईए करता है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो तालिबान तो कहते बस चलो भाई वो। हाँ, तो कमिंग बैक टू वही, जी। करना क्या पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि आप अफगानिस्तान को भूल जाएं। यस। तालिबान को कहें आप अपना काम करें, आप अपना खुद मुल्क अपने जैसे घर को इन चलाते हैं, ऑर्डर करें। आप अपना काम करें अपना। यार अफगानिस्तान में आपकी हुकूमत है, दुनिया आपसे इंटरेक्ट कर रही है, आपके यस। पास दुनिया जहान का पैसा, पिछले आज मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें इतना पैसा उनके पास आया है कि अच्छा खासा बिलियंस ऑफ, मोर देन $1 बिलियन बहुत बड़ी चीज है। एड में, एड में आ रहा है। मेरे ख्याल अराउंड $2 बिलियन, मैं फिगर मुझे अभी याद नहीं आ रही। क्योंकि कहाँ से आ रहा है? अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है।
जी, बिल्कुल, उसी बिल्कुल। अमेरिका सर को हम यूरोप गालियाँ कर देते रहा हैं। है, रशिया कर रहा है, अरब कंट्रीज़ कर रहे हैं सर सारे। सब कर रहे सब हैं। हेल्प अच्छा, कर रहे हैं कमिंग ब लेकिन हाँ, जी, जी। हाँ, तो कमिंग अफ़सोस के बैक साथ टू जी, जी। जो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि अभी हिना रबानी खान साहिबा गई हैं। जी, बिल्कुल। आई डोंट नो क्या डिस्कशन होगी, क्या नहीं होगी। सर वो जो लेट वो द कहती है कि सिक्योरिटी रिपोर्ट पे आएगी बात हुई, तो इकोनॉमी पे बात हुई, टॉप क्या प्रायोरिटी पे इकोनॉमी से, सिक्योरिटी उनसे क्या इकोनॉमी पे सिचुएशन आप थी, बात करना बॉर्डर के चाहते हैं? हालात थे, अपने कंसर्न शो कर लिए, वापस आ गई। हाँ, बॉर्डर हालात के ऊपर बातचीत सिर्फ करनी चाहिए थी। इकोनॉमी ना आप उनकी सँभाल सकते हैं, ना आप अपनी इकोनॉमी नहीं सँभाल सर सकते, हम उनकी अपनी क्या लेके सँभालेंगे? डूबे हुए हैं, तो उनकी क्या सँभालेंगे? सर उनकी तो हाँ, हमसे बेहतर मैं कहता हूँ है सर। उनके अच्छा, हालात तो तो इकोनॉमी अच्छी उनसे जी। डिस्कशन सिर्फ एक चीज़ पे होनी चाहिए थी, एंड दैट वाज़ बॉर्डर इश्यूज़। राइट सर, राइट, बिल्कुल ठीक। मैं अगर जी, प्रायोरिटाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, अपनी जो मेरी समझ है, जो अक्ल है, उसके जी, हिसाब से इस वक़्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान 2 चीज़ें हैं जो बड़ी एक तो बॉर्डर इश्यू चल रहा है, दूसरा सही। ट्रेड का जो मूवमेंट है ना, उसके लिए कोई आप कोई मैकेनिज़्म तैयार करें। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसका। हाँ, और बिल्कुल स वीज़े का तो हम पिछले 70 साल में नहीं कर सके, अभी क्या करेंगे? उसके ऊपर कोई बहुत सही डिस्कशन करने बात का सर फ़ायदा कोई नहीं। कि हाँ। ये वाली बात तो इस पे ख़त्म करूँ जी, हाँ, जी। तो इसी पे बॉटम लाइन ख़त्म क वही है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी आपने इस वक़्त फ़ौज को, हुकूमत को, अवाम को, सबको हुँ, एक बिल्कुल एक सही। दे दो यार, जिसने इसहाक डार साहब को कहें आप सँभालें इकोनॉमी, बिल्कुल, बिलावल साहब को कहें आप सँभालें फॉरेन फॉरेन रिलेशन, पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी, और सनाउल्लाह साहब को कहें आप इमरान को ही सँभालें तो काफ़ी है। तो लेकिन सर ये वाले लेकिन बातें तो ये हम ये हमा कर लेते हैं लेकिन सर यही भी करते हैं। उनके गिले होते हैं कि हमें वहाँ से ऑर्डर आते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं इस तरह नहीं इस तरह करना है। ख़ैर फ़ख़्र जी, जी। फ़ख़्र एक एक ये जो आपने शोषा छोड़ा है, इसके ऊपर थोड़ा-सा जी, जवाब जी। देता चलूँ। जी, जी। जब आप अपना काम नहीं जानते ना, जी, जी। फिर आप फिर औरों पे ब्लेम इल्ज़ाम करते हैं नहीं किसी लगाते। और को। आप अपना उन्होंने कभी आज तक आपको कहा है कि आप ये वाला काम नहीं करेंगे, हुँ। और अगर आपको वो कहते हैं कि नहीं करेंगे, मिसाल मैं एक बार किसी टेलीविज़न शो में ही बैठा हुआ था, जी, तो जी। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब कहते हैं हमें काम नहीं करने दे रहे। जी, या जी। जिस तरह इमरान अभी कह रहा था कि मुझे काम बिल्कुल, नहीं इमरान करने खान दिया भी इन्होंने। कहता है। जी, बिल्कुल। मैं इन दोनों से एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोग अपने आप को लीडर कहते हैं ना, लीडर कौन होता है? हुँ। हुक्मरान। हुक्मरान कौन बिल्कुल, होता है? जो मुझे रास्ता दिखाता है। एग्ज़ैक्टली। और अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आप उस कुर्सी के साथ क्यों चिपके हुए हो? हुँ। एक आओ, कुर्सी का नेशन के सामने एक तकरीर करो, उन्हें बताओ मुझे फलाने बंदे ने ये कहा और ये रहा मेरा रेज़िग्नेशन और मैं जा रहा हूँ। इमरान खान साहब अभी बता रहे हैं लेकिन उस वक़्त नहीं कह रहे थे जिस वक़्त वो ये प्राइम सारे यही मिनिस्टर थे करते खैर हैं, ये सारे यही करते हैं। एक इमरान अकेला नहीं है, ये सब के सब। मियाँ साहब भी यही कहते थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। ज़रदारी साहब का पता नहीं मुझे, उनका उनकी सर तो ख़ैर उनका एंड गेम इसी प्लान पे और था। करेंगे कि वो पश्तो में कहते हैं कि सजरन दरवाना से दाने इलम दे, कुछ चक्की कहते हैं खराब है, कुछ जो दाने हैं जो गंदम या मकई है, वो गीली थी तो जिसकी वजह से फिर हाँ, आटा बनना बड़ा कोई मुश्किल कहता है हो कोई जाता है। सानू तो लड़न दा शौक भी एक सी। दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के कहता ऊपर है कोई ब्लेम सानू करना मरन छोड़ दा शौक भी सी। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली वो अपना वाला है। अपना काम करे और ये वाला पॉइंट ब्रिगेडियर साहब का बिल्कुल वैलिड है कि अपने मुल्क के ऊपर फ़ोकस करें, ना कि अफ़गानिस्तान को देखें, अफ़गानिस्तान को कहें कि आप अपना सँभालें, हम अपना सँभालेंगे। हाँ, बॉर्डर के ऊपर हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बोलेली ना कोई पहला है और ना कोई आखिरी और या जो अभी इस वक़्त बॉर्डर के आर-पार जो सिचुएशन चल रही है हमारे इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों में वो कुछ ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक है। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू वेरी मच आपके वक़्त के लिए एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई।